दोस्तों, चंदेरी की खूबसूरत साड़ियाँ तो आपको पता ही होगी, लेकिन चंदेरी जगह, चंदेरी का फोर्ट ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर ज़रूर विज़िट करिए। यह जगह एक खूबसूरत हिल स्टेशन भी है। चंदेरी का ऐतिहासिक महत्व मालवा सुल्तानों और बुंदेला राजपूतों के समय से ही रहा है, जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर शासन किया था। मनमोहक पहाड़ियों, झीलों और जंगलों से घिरा यह आकर्षण स्थान चंदेरी साड़ियों और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए बेहद प्रसिद्ध है, जो हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा महान जैन स्मारक और उनकी आकर्षण संस्कृति चंदेरी को मध्य प्रदेश के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। चंदेरी में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली कई चीजें हैं, जैसे चंदेरी किला, चंदेरी संग्रहालय, जैन महल और खूबसूरत झीलें। चंदेरी शहर मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में बुंदेलखंड और मालवा की सीमा पर स्थित है, जिसका इतिहास 11वीं शताब्दी तक जाता है। यह शहर 11वीं से 18वीं शताब्दी तक के ऐतिहासिक स्थलों से भरा पड़ा है और इसने अच्छे बुरे दोनों दौर देखे हैं। बीते समय में इस शहर में हिंदू, जैन और इस्लाम तीनों धर्म फले फूले। चंदेरी इतिहासकारों और व्यापारियों के बीच बेहद लोकप्रिय है, जो साड़ी, सलवार सूट और अन्य वस्त्र बनाते हैं। आइए जानते हैं चंदेरी के स्मारकों के बारे में। चंदेरी की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप यहाँ के विभिन्न कालों के निर्मित पुरातात्विक स्मारकों का दर्शन न कर ले। चंदेरी में लगभग 1200 बावड़ियाँ मतलब कुएं हैं, जो देश भर में हजारों जैन तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। शहर में लगभग 375 स्मारक हैं, जिनमें 9वीं और 10वीं शताब्दी के कई जैन मंदिर और कई जैन महल शामिल है, जो चंदेरी को जैन संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनाते हैं। चंदेरी का एक और महत्वपूर्ण आकर्षण हाथ से बुनी चंदेरी साड़ियाँ है। आइए जानते हैं चंदेरी का इतिहास। चंदेरी का इतिहास अनेक शासकों के अधीन रहा है। अंततः 1861 में ह्यूंगरोज द्वारा इसे ग्वालियर के सिंधियाओं को सौंप दिया गया। चंदेरी का इतिहास तब शुरू हुआ जब 1251 में दिल्ली के सुल्तान नासिर उद महमूद के लिए गयासुद्दीन बलबन ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। कुछ वर्षों बाद चित्तौड़ के राणा सांगा ने चंदेरी को अपनी राजधानी बनाया और 1519 में खिलजी, ममलूक और तुगलक शासकों के लंबे शासनकाल के बाद इसे मांडू के शक्तिशाली वजीर मेदिनी राय को सौंप दिया। वर्षों बाद 1586 में बुंदेला राजपूतों ने शहर पर कब्जा कर लिया और फिर देवी सिंह को शहर का राज्यपाल बनाया गया। चंदेरी प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध संस्कृति से परिपूर्ण शहर है, जिस पर अतीत में शासन करने वाले विभिन्न राज्यों का गहरा प्रभाव पड़ा है। चंदेरी में घूमने के लिए कुछ बेहतरीन स्थान बाबर की मस्जिद, जौहर स्मारक, खूनी दरवाजा, जामा और जुमा मस्जिद, बादल महल, जैन मंदिर, निजामुद्दीन मकबरे इत्यादि हैं। चंदेरी में करने लायक और देखने लायक चीज़ें। चंदेरी की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए इसकी मनमोहक पहाड़ियों, झीलों और जंगलों का भ्रमण करें और शहर के सुहावने मौसम का आनंद लें। हथकरघा कारखानों का दौरा करें और देखें कि रेशम और कपास का उपयोग करके प्रसिद्ध हाथ से बुनी चंदेरी साड़ियाँ कैसे बनती हैं। कुछ समय निकालकर चंदेरी के जैन मंदिरों का दर्शन करें। कुछ प्रमुख जैन केंद्र जहां कोई भी जा सकता है: गुरिलगागिरी, आमचर, बिथला, भमोन, खंडरगिरी, थुवनजी और भियांदत। चंदेरी किले की यात्रा अवश्य करनी चाहिए, जो वर्तमान में खंडर हो चुका है। यहाँ के लोकप्रिय रेस्तोरेंट में मिलने वाले लजीज उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, पंजाबी व्यंजनों का आस्वाद ले। सराफा बाजार में अपनी मनपसंद साड़ियों और सलवार सूट खरीदें।
साक नदी पर स्थित मीठे पानी के जलाशय तिघरा बांध में नौका विहार का आप आनंद ले सकते हैं। चंदेरी कैसे पहुंचे? हवाई मार्ग से चंदेरी पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा भोपाल, ग्वालियर और खजुराहो है, जो 220 किलोमीटर 250 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सभी हवाई अड्डे दिल्ली और भारत के अन्य महानगरों से अच्छी तरह से जुड़े हैं। रेल मार्ग से चंदेरी पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन ललितपुर है, जो बिना भोपाल मार्ग पर लगभग 40 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से चंदेरी भोपाल, ग्वालियर, खजुराहो और दिल्ली जैसे अन्य प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश घूमने का सबसे अच्छा समय। मध्य प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र बन गया है और यहाँ बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटक आते हैं। चंदेरी भारत के विरासत पर्यटन स्थल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह एक पथरीला पर्यटन स्थल है जिसमें रेगिस्तानी इलाके, ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक स्थल शामिल है। तो दोस्तों, यह इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? चंदेरी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पर आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।